नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी हैं बच्चों, जो कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की मिल गई हैं कक्षा 7वीं की। आपको सारे सब्जेक्ट की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई होंगी, और जिनसे भी सब्जेक्ट की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नहीं मिली है तो अपने स्कूल जा कर के ले लें बच्चों, क्योंकि 2024 से 25 के बीच की जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हैं वो आ गई हैं। तो जिन जिन को मिल गई हैं वो इसके माध्यम से अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लें बच्चों। जिनको नहीं मिली हैं वो अपने स्कूल जा कर के ले लें। जैसे कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की है कक्षा 7वीं। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है 2024 से 25 का, यानी कि जो आपका 2024 से 25 के बीच का वर्ष है उसकी ये पुस्तिका है बच्चों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, क्योंकि हम सबके कमेंट पढ़ते हैं। तो हमें कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम्स है ज़रूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि इसका अध्याय 1 हो चुका है अपना, पादपों में पोषण। तो ये वाला अध्याय कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 करना है, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। ठीक है बच्चों, तो इसका अध्याय 2 करते हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रक्षा, शिवांगी, सृष्टि, अनन्या, शिवम, नयन, श्रेया, राजू, रिया, मुस्कान। तो यहाँ पे दही, पनीर, दूध, मछली, दाल, मूंगफली, अंडा, मांस, दूध, पनीर, इस प्रकार आप प्रोटीन भोजन शामिल करने के लिए क्या खाया। ठीक है, तो इस प्रकार लिख देना है बच्चों। फिर यहाँ पे सही विकल्प आ चुके हैं अपने, आप देख सकते हैं यहाँ पे सही विकल्प। तो पहला सही विकल्प पढ़ते हैं, क्या है। कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। तो बच्चों मिठाई, चॉकलेट, पानी ये तो नहीं देने चाहिए, ORS का घोल ज़रूर देना चाहिए उल्टी दस्त में। ठीक है बच्चों, तो C नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टिक करके ORS कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। तो यहाँ पे रासायनिक पाचन। कौन? रासायनिक पाचन। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा प्रश्न है, छोटी आंत क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है। तो बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्व के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, फिर क्रमाकुचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। तो यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, क्षुद्रांश पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यह वह जगह है जहां भोजन पोषण तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। इसके बाद बच्चों रिक्त स्थान आते हैं। पहला रिक्त स्थान क्या है, रिक्त स्थान पढ़िएगा। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। ठीक है, स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। आहार के मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है, स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। ठीक है, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सबसे पहले अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। तो इस प्रकार इनको क्रम अनुसार लिख दीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है। पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। फिर इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसे खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता। श्वास नली ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसिका में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और बिना स्किप किए बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बच्चों। चलिए 5वां प्रश्न है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है।
तो भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में मदद करते हैं। छठवां प्रश्न है, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह में चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से रोटी के मंड में लार उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्रिया करता है, मीठी लगने लगती है। ठीक है, क्रिया करता है और टाइलिन मंड को मोल्टोज शर्करा में बदल देता है, जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। लघु उत्तरीय प्रश्न आता है अपना 7वां। बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा नहीं, घास खाने वाले जानवर और मनुष्य में पाचन समान नहीं होता। घास खाने वाले जानवर रुमेन प्रथम आमाशय में भोजन भंडारित कर जुगाली करते हैं और उनके रुमेन में सेलुलोज पचाने वाले जीवाणु होते हैं, जबकि मनुष्य में यह प्रक्रिया नहीं होती। इसके बाद 8वां प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में प्रोटीन के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह पैथोजन जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन के स्वाद और सुरक्षितता को अनिश्चित करता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। तो दीर्घ रोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व दीर्घ रोम के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। दीर्घ रोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, यदि मनुष्य के हृदयनक दांत ना हो तो क्या होगा? तो उत्तर में आ जाएगा 10वें के, हृदयनक दांत का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना और काटना। इनके बिना मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को चबाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे पाचन और पोषण पर असर पड़ सकता है। 11वां प्रश्न है, दूध के दांत एवं स्थायी दांत में क्या अंतर है? तो दूध के दांत शैशव काल में निकलते हैं और लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं, जबकि स्थायी दांत इनके स्थान पर बढ़ते हैं और उन्हें पूरे जीवन तक बनाए रखना पड़ता है। चलिए इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। 12वां प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना देना है और इस प्रकार इनके नाम लिख देने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षिप्त में लिखिए। तो अंतःग्रहण, तो क्या जाएगा इसमें? आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख्य द्वार होता है। फिर स्वागीकरण, तो अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण कठोर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। फिर आ नंबर है, जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र द्वारा समझाइए। तो आप इस प्रकार इस डायग्राम को बना सकते हैं बच्चों, और यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है? अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आवास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निकाल लेता है। खाद्य पदार्थ उनकी खाद्य धमनी में फंस जाते हैं। खाद्य धमनी में ही पाचन रस स्रावित होते हैं। यह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। फिर दांतों की व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के दांतों का नामांकन, चित्र एवं कार्य लिखने हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चरणवर्णक, अग्र चरणवर्णक हो जाएगा, हृदयनक हो जाएगा, कृंतक हो जाएगा, इस प्रकार। फिर क्या लिखना है? छेदक या कृतक, काटने का कार्य, भेदन या हृदयनक, फाड़ने चीरने का कार्य, अग्र चरणवर्णक भोजन चबाना और चरणवर्णक भोजन को चबाना। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार 12 नंबर भी हो गया है। फिर इसके बाद 15वां प्रश्न है आ नंबर का, ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकन चित्र बनाइए। तो इसमें इस प्रकार ग्रसिका में भोजन की गति का चित्र बना देना है आपको। फिर 15वें के वा में
घास खाने वाले जंतुओं के पाचन का नामांकन चित्र बनाना। तो यहाँ पे गाय का देख सकते हैं आप घास खाते हुए। तो इस प्रकार इसका नामांकन कर देना है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट 1 अपना, ठीक है। क्या है इसमें? धूम्रपान की आदत को रोकने के दिए गए स्थान पर पोस्टर का निर्माण करना और धूम्रपान के लिए नारा लगाना है। तो प्राणायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह तनाव, चिंता और अपवाद को कम करता है। यह एकाग्रता और स्मृति में सुधार करता है। यह आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। धूम्रपान छोड़ने का नारा, धूम्रपान छोड़ो जीवन जियो। तो इस प्रकार यहाँ पे एक पोस्टर बनाना है आपको, इस प्रकार बना दीजिएगा। प्रोजेक्ट 2 है जीवन रक्षण घोल कैसे बनाया जाता है, उनके उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि क्या हो जाएगी? जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाकर इसके साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर इसे तैयार किया जाता है। उपयोग क्या है? हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरी करता है। चलिए बच्चों, इसके बाद ऊष्मा रहेगा नेक्स्ट अध्याय 3। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।